हेलो माय बनीज, माय क्यूटीज, माय फ्रेंड्स, कैसे सब लोग? बढ़िया हो ना? कैसी लग रही है फेब? अच्छी तो लग रही है ना? कमेंट करके ज़रूर बताना, ओके? और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए और मेरे साथ इतना अटैच होने के लिए थैंक यू सो मच। सच में दिल से शुक्रिया आप सबका। और जल्दी ये स्टोरी ख़त्म होने वाली है। इस स्टोरी का सिर्फ एक पार्ट रह चुका है, उसके बाद ये स्टोरी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी और न्यू स्टोरी के साथ आप सबसे मिलूँगी, वो भी हिस्टोरिकल स्टोरी। ठीक है ना? और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हिस्टोरिकल स्टोरी ज़्यादा पसंद है या मॉडर्न ज़माने की स्टोरी ज़्यादा पसंद है। मुझे जानना है आप सबसे कि आप दोनों, मतलब आप सबको कौन सी स्टोरी पसंद आती है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ज़्यादातर मैं वही स्टोरी लेकर आऊँगी आप सबके लिए। तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना, ठीक है ना? और लाइक करना भी। लाइक से तो मुझे पता चलेगा ना आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है या नहीं। तो ज़रूर करना, ओके? और किसी ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, रिक्वेस्ट है आप सबसे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पार्ट को। हमने लास्ट पार्ट में देखा था लांजान शिजी को अपनी गोद में लेता है और सारे लोग कार में बैठ जाते हैं और सीधा कार लैंड हाउस आ जाती है। और वो जब सारे लोग अंदर की तरफ आ रहे थे तो सबको आचिन मिलता है और आचिन सबको ऊपर की तरफ लेकर आता है बांगजी के कमरे के बाहर। तभी लांजान सामने देखता है। इतने बरसों बाद वो अपने परिवार को देख रहा था इस हालत में। वहाँ उसकी माँ थी जो बहुत रो रही थी दरवाज़ा खोलने के लिए, और वहाँ किरण भी था, बांगजी को गुहार लगा रहा था। वहाँ सिचान था, उसकी आंखों में वो आंसू थे। वो अपने भाई को बचाने की कोशिश कर रहा था। वह और एक लड़की थी, वो थी लुसी, जो बहुत रो रही थी। तभी लांजान की आंखों में आंसू आते और उसके मुंह से एक आवाज़ निकलती है और कहता है, माँ। और तभी लानी पीछे मुड़कर देखती है अपनी आंखों से। उसकी आंखों में बहुत सारे आंसू थे। वो सामने दिखते और कहती है, किरण, किरण, बांगजी ठीक है, देखो बांगजी बिल्कुल ठीक है, किरण देखो ना, बांगजी बिल्कुल ठीक है। माँ, मैं बांगजी नहीं हूँ, मैं लांजान हूँ, आपका छोटा लांजान, बांगजी गग्गा का भाई, छोटा भाई। माँ, आपको याद हूँ माँ मैं। और तभी लैनी को याद आता है, तुम जिंदा हो? तुम ठीक हो? हमें लगा तुम उस ट्रेन एक्सीडेंट में मर गए हो। हमें सच में लगा तुम मर गए हो। तुम्हें तुम्हें जिंदा देखकर मुझे बहुत खुशी हो गई बच्चा। तुम ठीक हो? देखो ना किरण, हमारा बच्चा ठीक है। हाँ सही कहा, तुम ठीक हो डैड। मुझे भी लगा आप भी, सारे लोग उस एक्सीडेंट में मर गए हो, पर आप सब लोग जिंदा हो माँ। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा माँ। तभी सिचान कहता है, हमारे पास इतना टाइम नहीं आ लांजान, तुम जल्द से जल्द दरवाज़ा खोलने की कोशिश करो और शिजी को बांगजी के पास लेकर चलो, नहीं तो बांगजी अपने आप को ख़त्म कर देगा। बांगजी 5 घंटे से अंदर है, कुछ आवाज़ भी नहीं आ रही। पहले तो आवाज़ आ रही थी, पर अब तो आवाज़ आना भी बंद हो चुका है। वो अपने आप को ख़त्म कर रहा है अंदर से। पहले से वो मौत से जूझ रहा है, ऊपर से अपने आप को अंदर बंद करके रखा है। पता नहीं क्या होगा उसके साथ। लांजान कुछ करो, अब तुम ही हो जो कुछ कर सकते हो। गग्गा आप चिंता मत करें, बड़ी गग्गा को कुछ नहीं होगा, मैं आपको वादा करता हूँ। और दरवाज़ा खुल क्यों नहीं रहा है ये? पता नहीं, बांगजी ने पासवर्ड लगाया है और इस पासवर्ड को कोई तोड़ नहीं सकता, कोई भी नहीं। तभी विंग कहता है, इस पासवर्ड को मैं तोड़ूंगा, मैं कोशिश करना चाहता हूँ। सिचान गग्गा, मुझे एक बार मौका दीजिए, प्लीज़ मौका दीजिए। हाँ विंग, तुम आ जाओ, तुम कोशिश करके देखो। विंग बांगजी का नाम लिखता है, पर अभी तक पासवर्ड नहीं खुलता। सारे लोग उस पासवर्ड का इंतजार कर रहे थे। तभी विंग की नज़र लुसी पर जाती है और वो लुसी का नाम लिखता है, लुसी का बर्थ डेट लिखता है। फिर भी वो दरवाज़ा बिल्कुल नहीं खुलता। तभी उसका ध्यान शिज़े पर जाता है और वो शिज़े का नाम लिखता है और दरवाज़ा खुल जाता है। ये देखकर विंग की आंखों में आंसू आते हैं और वो घुटनों पर वही बैठ जाता है और सारे लोग अंदर की तरफ आते हैं और देखते हो तो क्या, बांगजी फर्श पर गिरा था और हर जगह सिर्फ खून ही खून था। बांगजी के पैरों में बहुत सारे कांचे चुभे थे, कांच चुभे थे। उसने अपने हाथों की नस काट ली थी। ये भयानक मंजर देखकर सबकी आंखों में आंसू आते और सब जोरों से बांगजी का नाम पुकारते। तभी शिजुई कहता है, बाबा, बाबा, बाबा। ऐसे वो बेहोशी की हालत में बोल रहा था। तभी आइवान कहता है, मम्मा अब ठीक तो हो ना मम्मा? अब यहाँ से क्यों बैठी हो मम्मा? मम्मा कुछ तो बोलो मम्मा। दादा देखो ना मम्मा, कुछ बोल नहीं रही है। मम्मा देखो ना, जग जग मम्मा, जग मम्मा देखो ना मम्मा, कुछ बोल नहीं रहा है, देखो ना क्या हुआ है। तभी जैक बिंग के पास आकर कहता है, बिंग बेटा अब ठीक तो हो ना? गग्गा, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है गग्गा, सब कुछ मेरे मेरे वजह से। इस सब के लिए मैं जिम्मेदार हूँ गग्गा, मैं जिम्मेदार हूँ। मैंने उन दोनों का प्यार समझा ही नहीं,
मुझे तो अपने में ही गुस्सा आ रहा है गग्गा। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर बांग जी को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा गग्गा, कभी माफ नहीं करूंगा। रो मत बच्चा, कुछ नहीं होगा बांग जी को। हम सब लोग किस लिए, हम सब लोग बहुत अच्छा डॉक्टर करेंगे। और वैसे भी साउथ इंडियन बहुत बड़ा डॉक्टर है, वो बांग जी को बचा लेगा, उसे कुछ नहीं होने दूंगा। चिंता मत करो तुम। तभी धीरे धीरे ये सारी आवाज़ें लांजान सुन रहा था। उसे चक्कर आना शुरू हो रहा था। फिर भी लांजान अपने आप को संभालता है। वो अपने भाई को देखता है और कहता है, गग्गा आंखें खोलिए ना गग्गा, देखो ना आपका लांजान आया है, आपसे मिलने लांजान आया है और आपका बच्चा भी आया है। प्लीज़ गग्गा आंखें खोलिए ना, साउथ इंडियन कुछ करो। मुझे लगता है हमें जल्द से जल्द बांग जी को हॉस्पिटल एडमिट करना चाहिए, नहीं तो हम बांग जी को बचा नहीं पाएंगे। ये सुनते विंग वही फर्श पर फिर से एक बार गिर जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। सारे लोग रो रहे थे। तभी शिजुई को ये सारी आवाज़ें आ रही थी। तभी धीरे धीरे शिजुई की आंखें हिल रही थी। तभी आइवान का ध्यान जाता है और वो कहता है, दादा देखो ना, शिजुई की आंखें खुल रही है मम्मा, दादा मम्मा देखो ना। तभी विंग भाग कर आता है उसके पास और कहता है, शिजुई बेटा आंखें खोलो, शिजुई बेटा। और शिजुई अपनी आंखें खोलता है और अपनी माँ को दिखता है, कहता है, मम्मा बाबा चाहिए शिजुई को, बाबा। तभी शिजुई कहता है, बाबा दे दो बाबा, मम्मा मुझे बाबा चाहिए, दादा बाबा चाहिए मुझे। देखो तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें वादा करता हूँ बच्चा। और तभी शिजुई का ध्यान बाजू में जाता है और वो देखता है तो क्या, बांगजी की हालत देखकर उसके आंखों में मोटे मोटे आंसू आते हैं और वो सीधा लांजान के गोद से नीचे उतरता है और भागकर बांगजी के पास जाता है और वहाँ बैठ जाता है, कहता है, आके खोलो ना बाबा, देखो चिजोई आया है, चिजोई आपका माफिया चिजोई, आके खोलो ना प्लीज, प्लीज आके खोलो। अपनी खाता ना, आप मेरे साथ खेलोगे, मुझे चौकी दोगे खाता ना, तो फिर आप ऐसे क्यों पड़े हो, आके खोलो ना, चिजोई आया है देखो ना। ये सारे लोग देख रहे थे, सबके आंखों में आंसू आए थे। सारे लोग बीन को समझा रहे थे, शिज़े को समझा रहे थे, पर शिज़े किसी की बात नहीं मान रहा था। वो चुपचाप बांगजू को हिलाने की कोशिश कर रहा था, बार बार हिला रहा था और कह रहा था, अपने कहा था ना कि जैसे बहुत प्यार करते हो, तो फिर क्या आदत बना दी आपने अपनी, बताओ। तो जैसे प्यार नहीं भूखो भी आपको, बताओ बताओ। और क्या कहा था, ये सब का जिम्मेदार मैं हूँ ना, मैं हूँ, मेरे वजह से सब कुछ हुआ है। पता है दादा बांगजी बाबा ने क्या कहा था? क्या कहा था मेरे बच्चे? उन्होंने मुझे कहा था कि वो आप दोनों के बीच में कभी नहीं आएंगे, मम्मा के और आपके बीच में कभी नहीं आएंगे। उन्हें पता था आप उनके भैया हो। उन्होंने कहा कि मेरे मेरे लांजान भाई को बहुत सारी खुशियाँ मिले, वो आपका घर तोड़ना नहीं चाहते थे, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, उन्हें पता है आइवान उनका बच्चा है, फिर भी उन्होंने आग बिल्कुल नहीं जताया उस पर, वो सिर्फ थोड़ा सा प्यार चाहते थे, इसलिए मैं उन्हें प्यार करता था। ये क्या हो गया दादा, बचा लो ना बाबा को, प्लीज प्लीज बाबा को बचा लो। बच्चा चिंता मत करो, तुम्हारे बाबा को मैं बचाऊंगा, मैं अपने गग्गा को जरूर बचाऊंगा, कुछ नहीं होने दूंगा। चलो इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। ऐसे करके सारे लोग हॉस्पिटल चले आते हैं और बांगजी को एडमिट करते हैं। बांगजी को ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए थे और शिजुई जोर जोर से चिल्ला रहा था उसे अंदर जाने के लिए। वो खटखटा रहा था उस दरवाजे को बार बार और बांगजी अंदर लेकर जाते बांगजी को। और तभी लांजान शिजुई को अपने गोद में लेता कहता है, रो मत बच्चा, आप ऐसे रोते रहोगे तो बांगजी बाबा को बुरा लगेगा कि उन्होंने आपको रुलाया। आप ऐसा चाहते हो? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, वो ठीक हो जाएंगे ना, ठीक हो जाएंगे। अगर डॉक्टर ने ठीक नहीं किया तो मैं डॉक्टर का बम से उड़ा दूंगा, बिल्कुल भी इस पूरे हॉस्पिटल को उड़ा दूंगा बाबा। ठीक है, हम सारे लोग उड़ा देंगे इस हॉस्पिटल को, पर आप शांत हो जाओ, रोना बंद करो, आपको पहले से बुखार है, देखो अपना पूरा अंग तो रहा है बच्चा, आपको एडमिट होना चाहिए। नहीं बिल्कुल चीजें एडमिट नहीं होगा जब तक बाबा ठीक नहीं हो जाता, बिल्कुल भी। बिंग आता कहता है, मुझे माफ़ कर दो, ये सब कुछ मेरी वजह से होता है, हो रहा है शिजुई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो बेटा, आपकी मम्मा बहुत बुरी है ना, बहुत बुरी है,
आपके वांगची पापा के साथ बहुत बुरा किया ना मम्मा ने, और आपके साथ भी। मुझे माफ कर दो बच्चा। आपने कुछ नहीं किया मम्मा, बहुत अच्छी हो, अब बहुत अच्छी हो मम्मा। चीजोई की गलती है, चीजोई की। पता है वो आपसे बहुत प्यार करते हैं मम्मा, आपसे, दादा से, और युवान से, और मुझसे भी बहुत प्यार करते हैं। वो हमेशा कहते हैं कि वो मेरी वजह से जिंदा है, नहीं तो कब कम मर जाते। वो बाल बाल कहते हैं। और सारे लोग सुन रहे थे। सबके आज आंखों में बहुत सारे आंसू आए थे। तभी शिजुई वहाँ बेहोश हो जाता है और लांजन कहता है, शिजुई आंखें खोलो बेटा, बेटा आंखें खोलो, बेटा आंखें खोलो। शिजुई आंखें खोलो ना छोटे, छोटे आंखें खोल। जिया तिया भी आकर के, मास्टर मास्टर आंखें खोलिए ना मास्टर। विंग जोरों से चिल्लाता है, लांजन क्या हुआ है, देखिए ना बच्चे को। रे कहता है, चिंता मत करो, हम उसे एडमिट करते हैं। और शिजुई को भी एडमिट किया जाता है वहाँ। शिजुई पर भी वहाँ बहुत सारे लोग ट्रीट कर रहे थे शिजुई को। और बिंग बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत हताश हो चुका था। ऐसा लग रहा था आज बिंग की लाश ही यहाँ से चली जाएगी, ऐसा बिंग के अंदर हो रहा था। और वह बांगजी अंदर मौत से लड़ रहा था, और यहाँ शिजुई, और एक तरफ उसका ओमिका। समझ नहीं आ रहा था कि लांजन को किस किस को संभालूं। लांजन सीधा बिंग के पास आता है, कहता है, बिंग मैं तुम्हें वादा करता हूँ, मैं दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा ही ना बिंग? हाँ लांजन जी, मुझे आप पर भरोसा है। उन दोनों को कुछ नहीं होगा, मुझे पता है, कुछ नहीं होगा, मुझे पता है लांजन जी। मुझे पता है। ऐसे के लांजन बिंग को अपनी गोद में लेता है, उसे समझा रहा था, फुसला रहा था, उसे शांत करवा रहा था। ये सारे देखकर सबके आंखों में आंसू आते। रेबी रेबी जैक को संभाल रहा था, जैक भी रो रहा था। तभी जैक कहता है, मैं बिंग को संभालता हूँ, जाओ, तब तक मैं बाकी सब कुछ देखता हूँ। मैं डॉक्टर की बहुत बड़ी टीम भी लेकर आता हूँ। ऐसे कि बहुत सारे डॉक्टर्स आए थे और बहुत सारे लोग शिजुई को ट्रीट कर रहे थे। वहाँ बहुत बहुत बड़े बड़े डॉक्टर शिजुई को ट्रीट कर रहे थे। और बांगजी का ऑपरेशन हमारा साउथ सिंचान कर रहा था अंदर। तभी न्यू सिंह कहता है, ए विंग रोना बंद कर रहे मेरे जिगर के टुकड़े, कुछ नहीं होगा किसी को। भगवान सबको देखता है, किसी को कुछ नहीं होने देगा। तभी न्यू सिंह का बॉडी गार्ड भी कहता है, हाँ सर, भगवान किसी के साथ गलत नहीं कर सकते। वो शिजुई के साथ और वांगजी सर के साथ कभी नहीं गलत करेगा। उन्हें पता है वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। छोटे आके खोलना छोटे, छोटे आके खोलना छोटे, तुझे पैसा चाहिए ना, मैं दे दूंगा अपने अकाउंट का सब कुछ, आके खोल छोटे। तभी वहाँ जिंगलिंग अतर कहता है, कुछ नहीं होगा इवान, छोटे को कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा उसे। क्या कुछ नहीं होगा? देखो ना अंदर कैसा पड़ा है वो, कितने सारे लोग तुझे ट्रीट कर रहे। मेरा छोटा, मेरा छोटा, ऐसे के रो रहा था। तभी विंग को भी जैक संभाल रहा था। तभी लांजन वहाँ से उठता है और वहाँ एक भगवान की मूर्ति थी, वहाँ जाकर घुटनों पर बैठ जाता है, कहता है, आज ये माफिया आपसे कुछ मांगता है, आज माफिया बनकर नहीं मांगेगा, आज एक भाई का भाई बनकर मांगूंगा, किसी का बाप बनकर मानूंगा। आपसे एक विनती मांगता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, मेरे भाई को बचा लो और मेरे बच्चे को भी भगवान जी। आज तक मैंने आपसे कुछ भी नहीं मांगा, आज तक जो भी आपने दिया है मुझे मैंने स्वीकार किया है। आज पहली बार आपसे कुछ मांग रहा हूँ, मेरे बच्चे को ठीक करो भगवान जी, और मेरे भाई को भी मैं आपसे मांगता हूँ, भीख मांगता हूँ मैं, प्लीज़ मेरे भाई को ठीक कर दीजिए। वहाँ लैनी और किरान आते, वो दोनों लांजान के सर पर हाथ रखते रखे थे, कुछ नहीं होगा हमारे बांगजी को, ना तुम्हारे बच्चे को कुछ होगा, कुछ नहीं होगा हमारे पोते को, कुछ भी नहीं हो सकता बच्चा, तुम चिंता मत करो, कुछ किसी को कुछ नहीं होगा। सच ना माँ, इतने दिनों बाद मैंने बड़े कक्का को देखा है, मुझे तो पता भी नहीं था कि वो है यहाँ जिंदा, जिंदा भी है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। माँ वो ठीक हो जाएंगे ना माँ? हाँ बांगजी, हाँ लांजन बेटा, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, मुझे पता है। मेरा बांगजी इतना कमज़ोर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कमज़ोर वो, न शिजो इतना कमज़ोर है, नहीं कोई कमज़ोर नहीं है बच्चा, किसी को कुछ नहीं होगा। जैसे कि लांजन भी अपने आप को संभाल रहा था, वो बिंग को भी संभाल रहा था, और सारे डॉक्टर शिजुई को ट्रीट कर रहे थे अंदर। ऐसे ही बहुत सारे घंटे बीत जाते, ऐसे ही 10 घंटे बीत गए थे। 10 घंटे के बाद दो दो दिन चले गए थे ऐसे ही, और 2 दिन बाद
कोई किसी ने आज अभी तक बांगजी को देखा नहीं था। ऑपरेशन तो कब का ख़त्म हो चुका था, फिर भी बांगजी से मिलने के लिए किसी को नहीं दिया गया था और सबको किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी शिजे धीरे धीरे होश में आ रहा था और वो आसपास देखता है। आसपास बहुत सारे लोग खड़े थे उसके, पर वहाँ उसका बांगजी बाबा नहीं दिख रहा था। वो कहता है, बांगजी बाबा कहाँ है मेरे? मम्मा बताओ ना बांगजी बाबा। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, किसी ने मुझे पहचाने ही नहीं दिया है। डॉक्टर भी कुछ बता नहीं रहे हैं उनके साथ क्या हुआ है, कुछ कोई क्यों क्यों नहीं बता रहा है। तभी रे कहता है, मैं जाकर देखता हूँ 2 दिन से डॉक्टर क्या कर रहे, बांगजी से मिलने क्यों नहीं दिया हमें, मैं देख कर आता हूँ। ऐसे कि वो उस ऑपरेशन थिएटर के अंदर चला जाता है और जाने की कोशिश करता है और सारे लोग उसे अंदर जाने भी देते हैं। उसके पीछे पीछे सिजोए भी सारे अपने हाथ में जो क्या लगाया था, पील क्या 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 लगाते हैं ना, वो साइलेंट मतलब क्या क्या कहते हैं वो, सलाइन बिलाइन, वो सारे तोड़ देता है और सीधा वहाँ से कूद के नीचे आता है और रे का पीछा करने लगता है। सारे लोग रे के और हमारे शिजो के पीछे जाते हैं और तभी साउथ इंचान बाहर की तरफ आ रहा था और वो दिखता है, वो सारे लोग उसे ही देख रहे थे। रे कहता है, मुझे बांगजी से मिलना है, मुझे अंदर जाना है, मेरा बच्चा रो रहा है, मैं उसे अंदर लेकर जाना चाहता हूँ। तभी हमारा साउथ इंचान कहता है, नहीं आप अभी नहीं मिल सकते बांगजी से, बांगजी की जान अभी भी खतरे से बाहर नहीं है, उसीलिए हमें अंदर रखा है उसे। क्यों अंदर रखा है? मुझे जानना है, चलो मुझे मामा जी कुछ करो ना, मामा जी चीजोई को अंदर जाना है, कुछ करो ना, चीजोई को अंदर जाना है मामा जी। छोटे बस करना, कितना लोएगा तुझे, अभी आदमी तो आए तो, और तू क्या हालत करके रखा है तूने। चुप बेटा, तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है, चुप बेटा, मुझसे बात मत कर को भी। मम्मा जी कुछ करो ना मम्मा जी, चीजों को अंदर जाना है। तभी बिंग भी आता कहता है, गग्गा कुछ करे ना, मुझे भी देखना है, मुझे उन्हें देखना है गग्गा। तभी लांजान भी कहता है, हाँ चलो बिंग हम अंदर चलते हैं। ऐसे कि वो सारे लोग अंदर की तरफ आते हैं हमारे साउथ इंचन को बाजू कर कर, और सब लोग देखते बांगजी की हालत बदतर से बदतर हो गई थी। वहाँ उसकी आंखें सूजी सूजी लग रही थी, ऐसा लग रहा था बांगजी की आंखें पूरी, बांगजी मर ही गया ऐसा लग रहा था सबको देखकर। और सारे लोग बांगजी के पास आते और चीजें कहता है, बांगजी बाबा आ गया, बांगजी बाबा जी को चीजोई आया है आपका, चीजोई आपको चाइनीज नहीं करना मेरे साथ, बताओ ठीक है, आपको मेरे साथ घूमना है ना, चलो हम दोनों पार्क में घूमने चलते हैं, ठीक है। आपको चौकी चाहिए ना, चौकी चीजोई अपनी सारी चौकी देगा आपको पैसे चाहिए ना, चीजोई आपका पैसा भी देगा। पर उठो ना बाबा, उठो ना, मम्मा देखो ना क्यों नहीं उठ रहे, कुछ करो ना मम्मा। तभी रे कहता है, क्या हुआ डॉक्टर, मुझे बताएंगे आप? और तभी लांजान भी कहता है, हाँ मुझे बताएंगे कोई, या हो क्या रहा है? बांगजी ने आंखें क्यों नहीं खोली अब तक? ऑपरेशन तो कब का हो चुका है ना, फिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं इस बारे में? तभी ये साउथ इंचार्ज सामने आता कहता है, हमें माफ़ कर दीजिए। क्या माफ़ कर दीजिए मतलब? माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। अच्छा मैं डॉक्टर को मार देता हूँ अब, ना बचेगा डॉक्टर, ना बचेगी, बात चलिए, हटो। और सारे लोग शिजे को पकड़ते हैं और शांत करते हैं। तभी डॉक्टर कहता है, उनकी जान तो बचा पाई हमने, पर क्या बताओ, पर क्या? चीजोई का दिल बहुत बड़ा है, सुन लेगा सब कुछ, बताओ क्या कहना चाहते हो डॉक्टर, बताओ। छोटे तो अपने आप को इतना परेशान क्यों कर रहा है? तुम चुप बेटा, तुमसे बात नहीं कर रहा हो, चुप लो तुम। बताओ डॉक्टर, मेरे बाबा को क्या हुआ है, बताओ यार, आंखें क्यों नहीं खोल रहा है, मेरी बातें क्यों नहीं सुन रहा है, बताओ। बांगजी कोमा में चढ़ चुका है। ये सुनते ही सारे लोग शांत होते और बिंग के आंसू बांगजी के ऊपर गिर रहे थे। तभी बिंग कहता है, ये सब कुछ मेरी वजह से हो चुका है, मैं क्या करूं, सब कुछ मैंने बर्बाद कर दिया। नहीं भी कुछ नहीं होगा, मैं अच्छे से अच्छा डॉक्टर दिखाऊंगा। तभी साउथ सिंचन कहता है, आप किसी भी डॉक्टर को दिखाइए, कुछ नहीं होगा। बांगजी ने खुद अपने आप को इस हालत में पहुंचाया है, वो जीना नहीं चाहता। अगर जीने की उम्मीद उसके अंदर खत्म हो चुकी है, अगर वो ऐसा ही रहा तो हम उसके जान की भी गारंटी नहीं दे सकते। ये सुनते ही सारे लोग शांत होते और शिजो सीधा साउथ इंचन का कॉलर पकड़ने के लिए सीधा उसके ऊपर छलांग लगातार कहता है, तो मैंने क्या कहा, जिंदा नहीं बचेंगे, क्यों नहीं बचेंगे,
चिजई जिंदा ही ना, जिंदा ही ना चिजई। कुछ नहीं होगा, बाबा को याद लगना डॉक्टर, कुछ नहीं होगा चिजई। चिजई अपनी जान देकर अपने बाबा को बचाएगा, बाबा के गोलो। और तभी भी सारे लोग शिजे को पकड़ लेते हैं। तभी रेक ले लेता है और कहता है, शिजे बेटा शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें वादा करता हूँ बंगजी को कुछ नहीं होगा। आंखें नहीं खोल लेना मम्मा जी, मम्मा, बाबा कुछ कहो ना दादा। कुछ नहीं होगा बच्चा, कुछ नहीं होगा तुम्हारे बंगजी बाबा को, मैं वादा करता हूँ तुमसे कुछ नहीं होगा। वो सुन रहे हमें, सुन रहे ना डॉक्टर साहब? हाँ, वो आपकी सारी बातें सुन सकते हैं। आप उन्हें अच्छी अच्छी बातें बताइए, उन्हें जीने की उम्मीद दीजिए, तभी वो ठीक हो पाएंगे। तब तक हम भी कोई गारंटी नहीं दे सकते। मुझे लगता है अभी इन्हें आप घर लेकर जाना चाहिए और कुछ दिन यही रुक दीजिए, उसके बाद आप उन्हें घर लेकर जा सकते हैं, क्योंकि बंगजी कोमा में जा चुका है। अब उसे अपने परिवार की ज़रूरत है, उसे अच्छी अच्छी बातें सुनने की ज़रूरत है, उसे जीने की उम्मीद देना चाहिए आपको, तभी वो ठीक हो सकते हैं। ये सारी बातें सारे लोग सुन रहे थे और शिज़े रोने लगता है और कहता है, मम्मा ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ ना, मैं अच्छा बच्चा बिल्कुल नहीं हूँ ना मम्मा। ऐसी बात नहीं, आप बहुत अच्छे बच्चे हो, आप दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे हो। किसने कहा? हाँ छोटे, तू बहुत अच्छा बच्चा है, मुझे पता है तू बहुत अच्छा बच्चा है। मम्मा मुझे वादा कर लो, बाबा ठीक होंगे ना मम्मा? हाँ बच्चा, तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक होंगे, हम सब लोग मिलकर उन्हें ठीक करेंगे। पक्का कसम से? हाँ कसम से, है ना लांजा जी? हाँ बच्चा, कसम से हम सब लोग मिलकर उन्हें ठीक करेंगे, उनके अंदर जीने की उम्मीद जगाएंगे। पक्का कसम से खाया आप सबने, उठाओगे ना जरूर? हाँ हम उसे उठाएंगे, उसे मजबूर कर देंगे उठने के लिए, जगने के लिए। पक्का ना मम्मा? तो अब दादा दादा मैं कुछ मांगूंगा तो आप मना नहीं करोगे ना मम्मा? आप भी मना नहीं करोगे ना? नहीं बच्चा, तुम जो मांगोगे मैं सब कुछ करूंगा, मैं मना नहीं करूंगा। हाँ बच्चा, हम दोनों मना नहीं करेंगे। तो मम्मा आप वंजी बाबा से शादी करो ना प्लीज, प्लीज, तुझे रिक्वेस्ट कर रहा है, करो ना शादी। और लंदन बाबा से भी फिर से शादी करो, दोनों से शादी करो प्लीज। नहीं ये नहीं हो सकता, क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? नहीं, मैं लांजा से प्यार करता हूँ, नहीं मैं लांजा से प्यार करता हूँ, नहीं ये नहीं हो सकता। बी मेरी बात सुनो, अब मुझे लग रहा है कि शिजू सच कह रहा है, तो मैं बंगजी गग्गा से शादी करना चाहिए। भी क्या कह रहे लांजा जी, आप पागल हो गए हो? मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपको पता है ना, फिर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? बी मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो, कि तो आप मुझसे प्यार करते हो और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और वैसे भी एक ओमेगा दो अल्फ़ा के साथ शादी कर सकता है भी, इसमें कोई गलत नहीं है। क्या कह रहे हो? अब बेवकूफ़ हो गए हो क्या? पागल हो गए हो? मती मारी गई आपकी? बींग क्या कह रहे तुम? तभी रे कहता है, बच्चा बींग ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, तुम क्या निर्णय लोगे और क्या नहीं, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। और बांगजी को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। सारे लोग वहीं बैठे थे और बींग सोचने में मग्न था। शिजे फिर से अपनी मम्मा के पास आकर कहता है, मम्मा करो ना शादी प्लीज, मैं दोनों बाबा और दादा के साथ लेना चाहता हूँ, मुझे दोनों का प्यार चाहिए, मैं चुप चुप कर नहीं मिलना चाहता किसी से। मंजी बाबा की हालत देखो ना मम्मा, वो मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहिए, प्लीज प्लीज कुछ करो, कुछ करो ना मम्मा। तभी साउथ इंजन कहता है, शिजे की हालत भी खराब हो रही है, आप ऐसे रहोगे तो शिजे भी कमज़ोर हो जाएगा अंदर से, आप उसे रोने मत दीजिए। तभी लांजान विंग के पास आता है और घुटने पर बैठ जाता है और अपने हाथ जोड़ता है विंग के पास और कहता है, विंग आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, आज पहली बार कुछ मांगने जा रहा हूँ, प्लीज़ विंग मेरे बड़े काका से शादी कर लो और मुझसे भी, हम दोनों तुमसे शादी करना चाहते हैं। मेरा बच्चा पहली बार मुझसे कुछ मांग रहा है विंग, मैं मना नहीं करना चाहता, प्लीज़ विंग कुछ करो। और विंग अपने दोनों भाइयों को दिखता है और वो भी अपने शेर को हैक करते, मतलब शेक करते और हाँ करने के लिए कहते हैं विंग को। और विंग शिज़े को देखता है जो घुटनों पर बैठा था विंग के सामने। तभी आइवान आता कहता है, बिल्कुल नहीं मम्मा, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे,
किसी और के लिए आप सब कुछ ऐसा क्यों करेंगे? तुम चुप बैठो, तुम्हारा यहाँ काम कोई नहीं है, तुम वही चुपचाप बैठो। मैं मम्मा से डिस्कस कर रहा हूँ ना, आप नहीं चाहते कि जय जिंदा रहे? नहीं चाहते, ऐसी बात नहीं है। तो मेरा भाई है, तुझे कुछ नहीं होना चाहिए। तो मेरे लांछन दादा भी तो उनके भैया है, उन्हें भी तो लग रहा होगा ना उनके दादा उनके भाई को कुछ नहीं होना चाहिए। वैसे मेरे बाबा को भी कुछ नहीं होना चाहिए। मम्मा कुछ कहो ना मम्मा, प्लीज मम्मा। ठीक है फिर, आप सब लोग यही चाहते हो तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। सच में भी तुम शादी करोगे? हाँ, मैं करूँगा। ऐसे कि सारे वहाँ वो शादी करवाने वालों को लोगों को बुलाया जाता है। पूरा ऐसा लग रहा था कि पूरे हॉस्पिटल को सजाया गया था। और तभी लांजान के साथ विंग की शादी होती है और बांगजी के साथ भी विंग की शादी हो जाती है। पर विंग को समझ नहीं आ रहा था कि उसने गलत किया या अच्छा किया, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी रियातर कहता है, विंग चिंता मत करो, तुमने जो डिसीजन लिया है सच लिया है और मुझे अच्छा लगा कि तुमने दोनों के बारे में सोचा, एक के बारे में नहीं। तुम्हें पता है विंग, आजकल बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दो अल्फा रखते थे, दो क्या तीन भी चार भी रखते हैं। इससे कोई मतलब नहीं विंग, हमारे दिल में प्यार होना चाहिए, बाकी सबके लिए जगह बन जाती है अपने दिल में। पर गग्गा, अगर मैंने बंची को कभी प्यार नहीं दिया तो वो बुरा मान जाएगा ना। तो मैं क्या करूँगा गग्गा? मैं दोनों को कैसे संभालूंगा? मैं लांजान को प्यार दूँ या उन्हें दूँ? मैं क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा है। इसका जवाब तुम्हारे पास है विंग, पहले से ही तुम सब कुछ हैंडल कर सकते हो और मुझे तुम्हें नाज है तुम पर कि तुमने अच्छा डिसीजन लिया। क्या सच में गग्गा? तभी जैक आता कहता है, हाँ मेरे बच्चे, तुम जो करोगे अच्छा ही करोगे, मुझे पता है। अब रोना बंद करो। बांगजी के सामने रोना धोना बंद करो और बच्चे के सामने कोई भी नहीं रोएगा। आप समझ गए सब लोग? और सारे लोगों को समझ नहीं आ रहा था ये रे और ये जैक है कौन जो विंग को बच्चा बच्चा कह रहे। और लुसी भी देख रही थी, ये तो एक्टर है ना, तो फिर ये यहाँ क्या कर रहा है? ऐसे सब लोग सोच रहे थे। तभी ऐसे बहुत दिन बीत जाते, सारे लोग हॉस्पिटल में ही रुके थे। बारी बारी से बिंग और लांजान और शिजुई, ये सारे लोग बांगजी को देखने आ रहे थे। और ज़्यादा से ज़्यादा लांजान और शिजुई बांगजी के पास रुकते थे रात को, और विंग भी रुकता था। पर आइवान एक बार भी नहीं रुका था बांगजी के पास। ऐसे ही 10 दिन निकल जाते। तभी शिजुई कहता है, दादा आज हम बाबा को घर लेकर जाएगी ना हमारी? और तुम्हारे बाबा हमारे घर आएंगे, हम धूमधाम से लेकर जाएंगे उन्हें घर। सच्ची में? पर अभी तक वो बच्चे बात क्यों नहीं कर रहे, कब ठीक होंगे? चिंता मत करो बच्चा, जल्दी ठीक हो जाएंगे। हाँ बच्चा, जल्दी ठीक हो जाएंगे। अब चले हम घर, तुम्हारे बाबा को लेकर जाना है ना? हाँ मम्मा चलो। आइवान का घर नहीं आए हैं? नहीं, वो नहीं आया है। पता नहीं कब सुधरेंगे बाबा, इतने बड़े हो गए फिर भी नहीं सुधर पाए अब तक। और तभी न्यू सिंह कहता है, हाँ हाँ पता है, अब चल हम अच्छे से स्वागत करेंगे तुम्हारे बाबा का वहाँ। हाँ ठीक है अंकल, चलो चलो। और सारे लोग बांगजी को लेकर वी हाउस चले जाते। सब लोग आए थे वहाँ बांगजी से मिलने के लिए, और बांगजी को बिंग के कमरे में सुला दिया गया था। और बिंग बांगजी को इस हालत में दिखता है। उसे भी आज बांगजी पर बहुत प्यार आ रहा था, उसे भी बांगजी की ज़रूरत लग रही थी। वो अपनी दोनों अल्फा से बहुत प्यार करता है, पर क्या बांगजी से भी उतना ही प्यार करेगा जितना वो लांजान से प्यार करता है? वो मन में सोच रहा था। ऐसे ही दिन ब दिन बीते जा रहे थे। जैक और रे दोनों भी वापस चले गए थे, सारे लोग अपने घर वापस चले गए थे। ऐसे ही दिनचर्या चल रही थी, रात का समय था। बिंग और सारे लोग खाना खा रहे थे। तभी शिजुई कहता है, मम्मा आज मैं बाबा के पास सोऊंगा ना? बिल्कुल नहीं, आज आप डाडा के पास सोगे, और आइवान तुम भी। माँ मुझे किसी और के पास सोना भी नहीं है, मेरे दादा ही है जो मैं उनके पास सोऊंगा, किसी और के पास मैं क्यों सोऊं? पता नहीं कब सुधरोगे अब तो दोनों भी हमारे बाबा है, भूलो मत, मम्मा ने दोनों से शादी की है। वो तुम्हारी जिद की वजह से की है, याद रखना। मैं जा रहा हूँ मम्मा कमरे में सोने। ऐसे कि वो वहाँ से चला जाता है। और लांजान बिंग को दिखता कहता है, चिंता मत करो बिंग, मैं उसे समझा दूंगा। जी। और शिजुई चलो, और तुम भी मेरे साथ सोने वाली हो, और मम्मा बाबा के कमरे में सोने वाली है। ठीक है मम्मा। भाई बाबा का ख्याल रखना, बाबा को परेशान मत करना बिल्कुल भी। हाँ हाँ जा जाओ।
मैं क्यों करूँगा परेशान, जाओ। धमकी बिमकी मत देना बिल्कुल भी। चीजू को पता चले ना, चीजू घर छोड़ के जाएगा। याद रखना मम्मा के पास बाबा को लेकर हमेशा के लिए। हाँ हाँ पता है, जाओ। ऐसे कि लांजान भी हंसने लगता है उन दोनों की बातें सुनकर और कहता है अब चलो मेरे शैतान, मम्मा को परेशान करना बंद करो, चलो। ऐसे कि लांजान अपने दोनों बच्चों को गले लगाकर बाहर सो जाता है और बिंग बांगजी के कमरे में आता है और बांगजी को देखता है इस हालत में। कभी कभी बिंग उसके पास रुकता था, कभी कभी लांजान उसके पास रुकता था, तो कभी कभी शिजुई बांगजी के पास सो जाता था। पर आइवान नहीं, आइवान एक बार भी देखने नहीं आया था बांगजी को। और तभी बिंग बांगजी के पास जाता है, उसके सर पर हाथ फिराता कहता है बांगजी अल्फा, आप कब ठीक होंगे? सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं आपका, मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ। आप नहीं चाहते आपके बच्चा आपके पास रहे? आप चाहते हो ना? मेरा शिजुए आज भी आपकी इंतज़ार कर रहा है। आप मेरे शिजुए को नाराज़ नहीं कर सकते ना? आज आपका भाई आपका इंतज़ार कर रहा है, आप अपने भाई को नाराज़ नहीं कर सकते ना? मैं मानता हूँ आपसे मैं दूर जाकर बहुत बड़ी गलती की, पर मैं ये भी मानता हूँ कि मैं लांजान जी से भी बहुत प्यार करता हूँ। मैं आपसे भी बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपने पूरे परिवार से बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज़ आँखें खोल दीजिए, प्लीज़ आँखें खोल दीजिए। ऐसे के विंग अपने सर को वांगजी के चेस्ट पर रखता है और वांगजी के थोड़े से आईब्रोज हिलने लगते हैं, पर विंग का ध्यान नहीं था। ऐसे ही 2 दिन बीत गए थे और तभी शिजुई कहता है मम्मा आज तो मैं बहुत खुश हूँ। आज वांगजी बाबा का बर्थडे है ना। आज वांगजी बाबा और रंजन बाबा का दोनों का बर्थडे। हम धूमधाम से उनका बर्थडे मनाएंगे ना मम्मा। हम धूमधाम से उनका बर्थडे मनाएंगे। वांगजी बाबा केक कट करेंगे ना? और विंग चुप हो जाता है। इस सवाल का जवाब तो उसके पास नहीं था। वो लांजान को देखता है और लांजान मुस्कुराता कहता है हाँ, तुम्हारे बाबा और मैं दोनों मिलकर केक कट कर देंगे। सच्ची में? इसकी कोई जरूरत नहीं, उन्हें क्यों कट करने के लिए लेकर आ रहे हो? और वैसे भी वो कट नहीं कर पाएंगे। तुम चुप बैठो, नहीं तो शिजुई के बाबा को कहने की हिम्मत कैसी हुई है बनगा? बताओ। छोटे, मैं तुझे नाराज नहीं करना चाहता, पर मैं सच कहलाऊं, वो कहाँ से केक कट करेंगी? वो तो बेहोश हो चुके हैं ना। ऐसे नहीं कहते बिल्कुल भी। मेरे बाबा ही वो केक जरूर कट करेंगे, मुझे पता है। ऐसे कि बिंग कहता है हाँ हाँ बाबा, बस करो तुम दोनों झगड़ा करना, तुम्हारे बाबा और तुम्हारे दादा दोनों केक कट करेंगे, ठीक है ना? सच्ची मम्मा? हाँ मुच्ची। मैं सबको बुलाऊं बर्थडे में? हाँ हाँ बुला लो, सबको बुला लो। मैं मामा जी को भी कॉल करूं? हाँ बाबा कर लो। ऐसे कि सारे लोगों को न्योता दिया गया था और बिंग कमरे में आता है। तभी लांजान भी आता है बिंग के पीछे पीछे। तभी लांजान कहता है बिंग, मैं गका के लिए अपने जैसा सूट सिलवाया है, कैसा है देखो ये? बहुत अच्छा है लांजान जी, मुझे कुछ कहना है आपसे। हाँ कहो ना, क्या कहना है? आप इस बात से गुस्सा नहीं है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको टाइम नहीं दे पा रहा? मैं ज़्यादा से ज़्यादा उनसे टाइम मतलब बांगजी के पास रुक रहा हूँ, आपको इससे कोई इतराज़ तो नहीं है ना? बिंग सच बताओ तो मुझे बिल्कुल इतराज़ नहीं है इससे। मुझे पता है तुम मुझसे और उनसे दोनों से इक्वल प्यार करते हो, और क्या फ़र्क पड़ता है बिंग, वो मेरा भाई है और कोई अपने भाई से कैसे जेलस हो सकता है? वो भी तो तुमसे बहुत प्यार करते ना बिंग, उन्होंने चाहे तो तुम पर हक भी जता सकते थे, वो हमारे बच्चे पर हक जता सकते थे, पर ऐसा तो नहीं किया उन्होंने। उससे ये पता चलता है भी कि वो आज भी तुमसे और मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत भी। तो हमें भी हक बनता है ना कि उन्हें उतना ही प्यार वापस करे। सही कहा आपने, मैं आपसे आपसे बहुत प्यार करता हूँ, और उनसे भी और मेरे बच्चों से भी। पर इस बात का डर लग रहा है लांजान जी कि आइवान उन्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा क्या? मुझे नहीं पता, चिंता मत करो, अभी भी नहीं कर रहा है पर बाद में तो कभी ना कभी तो करेगा ना। सही कहा आपने। ऐसे कि बिंग लांजान को गले लगाता है। आज बांगजी का और लांजान का बर्थडे था, बहुत सारे अच्छे से तैयारी किया गए थे, सब कुछ अच्छा माहौल था। और तभी शिजुई कहता है मम्मा कैसा दिख रहा हूँ मैं? बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा हूँ ना? हाँ मेरे बच्चे तुम परफेक्ट लग रहे हो। और मम्मा मैं कैसा लग रहा हूँ? ये देखो मैंने दादा के लिए गिफ्ट लिया है। और मेरे बाबा के लिए गिफ्ट का है? वो तो तुम दो ना, मैं क्यों दूँ उन्हें? मैं तो अपने दादा को दूंगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं।
चिजुई है, चिजी भी उनके लिए बहुत अच्छा गिफ्ट लाया है। मैं आपको दूंगा ही नहीं, मैं सिर्फ बाबा को और दादा को दूंगा। मुझे चाहिए भी नहीं तुम्हारा गिफ्ट, मेरा बर्थडे नहीं है। हाँ पता है। और सारे लोग वहाँ आए थे, सब लोग ये हवा देख रहे थे। बिंग ने वांगजी को पहले ही कपड़े पहना दिए थे, बिल्कुल लांजान की तरह। वो दोनों बिल्कुल सेम टू सेम लग रहे थे। हाँ, दिखने में सेम टू सेम है तो सेम टू सेम ही लगेंगे ना। तभी सारे लोग वहाँ आते हैं। तभी बिंग कहता है, लांजान जी आप उन्हें लेकर आएंगे? नहीं, मैं पहले जाऊंगा बाबा से मिलने, फिर उसके बाद आप सब लोग आ जाना। और बाबा को किसी नीचे लेकर आओगे? ये देखो व्हील चेयर लेकर आए हम, व्हील चेयर पर बिठा के लेकर आएंगे तुम्हारे दादा को। सच्ची मम्मा, पहले मैं जाकर मिल के आता हूँ। इससे कि शिजुई वहाँ से भागकर कमरे में आता है और देखता है वांगजू बहुत सुंदर लग रहा था, पर वो अभी भी उस बिस्तर पर लेटा था। उसने अपनी आंखें नहीं खोली थी। ये देखकर शिजुई की आंखों में आंसू आते। वो चलकर अपने बाबा के पास आता है। तो देखते हैं आगे इस कहानी में क्या मोड़ लेने वाला है। देखने में बहुत मज़ा आने वाला है। और हाँ, इस स्टोरी के सिर्फ दो पार्ट बनेंगे और इसके बाद ये स्टोरी खत्म होने जाने वाली है। तो उसके बाद न्यू स्टोरी लेकर आऊँगी और न्यू स्टोरी के साथ आप सबसे मिलूंगी। तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलना और कमेंट भी। चलती हूँ, बाय बाय।